तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि मेटालिक कंडक्टेंस क्या है और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या है, और उसके हमने सारे फैक्टर्स भी लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिए थे। आज की क्लास में एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो पहले मैं ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूं, उसके बाद फिर हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं इस कॉन्सेप्ट के लिए। तो जैसा कि आपको ध्यान होगा कि जब आप क्लास 10th में थे तो वहां पे एक चैप्टर आपने पढ़ा था, या 11th में भी एक चैप्टर आपने पढ़ा था, इसका नाम था रेडॉक्स रिएक्शन, पढ़ा था। अब रेडॉक्स रिएक्शन में ये जो शब्द है ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक है रेड, रेड मतलब क्या होता है? रिडक्शन, रेड इज मतलब रिडक्शन, एंड ऑक्स का मतलब सांड नहीं, ऑक्स का मतलब क्या होता है? ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्स का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन अगर किसी रिएक्शन में एक साथ हो जाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। वहां पे दो शब्द मैंने याद कराए होंगे क्लास 11th में जब आप पढ़ रहे थे। एक शब्द याद कराया होगा एलियो, और मैंने कहा होगा कि जहां कहीं भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, क्या हो जाए? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। और जहां पर GER दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कहीं हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग रिडक्शन कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। तो ये दो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपको पता है। अब इसी सारी चीजों को हमको क्या करना है? यहां पर लिखना है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, और इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट बोलते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट? बिकॉज यहां पर इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। इसमें क्या इन्वॉल्व हैं? इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, और इलेक्ट्रॉन के इन्वॉल्वमेंट से ही देख रहे हैं, चाहे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अल्टीमेटली ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं या रिडक्शन की बात कर रहे हैं, दोनों में ही इन्वॉल्व कौन है? इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। इसीलिए इस थ्योरी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। वेयर जो आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन याद किया था क्लास 11th के बेसिस पर, जिसको हम लोग क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन या ऑक्सीडेशन बोलते हैं, उसमें आपने क्या याद किया था? उसे हमने याद किया होगा कि ऑक्सीडेशन उसे कहते हैं जहां पे ऑक्सीजन ऐड होता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिड्यूस होता है। तो ये ऑक्सीडेशन का रिएक्शन था, कॉन्सेप्ट था। और रिडक्शन में आपने याद किया होगा कि हाइड्रोजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का निकलना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का ऐड होना या इलेक्ट्रोनेगेटिव का निकलना। तो ये चार डेफिनेशन आपने रेडॉक्स चैप्टर में, ये क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ा था। पर अल्टीमेटली मैंने आपसे कहा था कि कई जगह ऐसी होती हैं जहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होते हैं, और फिर भी अगर वहां पर मुझे रेडॉक्स को चेक करना है तो वहां जो कॉन्सेप्ट हमें काम आता है दैट इज मॉडर्न कॉन्सेप्ट। और मॉडर्न कॉन्सेप्ट को ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जो कहता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कहीं पर हो रहा है तो उसको ऑक्सीडेशन बोला जाए, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कहीं पर हो रहा है तो उसको क्या कहा जाए? रिडक्शन कहा जाए। और ये एलईओ और जीईआर ऐसा एक वर्ड आपको ध्यान करना है। और ये रेडॉक्स रिएक्शन ऐसे रिएक्शन को कहते हैं जहां पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो, साइमल्टेनियसली हो, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। तो सबसे पहले आप परिभाषा लिखिए रेडॉक्स रिएक्शन की, राइट? द रिएक्शन in which both oxidation as well as reduction, the reaction in which both oxidation and reduction takes place simultaneously is known as a redox reaction, is known as a redox reaction। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ऐसी कोई भी रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा हो। मैं एक उदाहरण दूंगा, पहले हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ लेते हैं, फिर एक एग्जांपल लेंगे जहां पे हम आपको सिखा देंगे कि कैसे आप रेडॉक्स रिएक्शन को पहचानते हैं। डन, इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। उसके अंदर लिखिए ये वाला, ये जो मैंने लिखा है, रेडॉक्स इज कंप्राइजिंग ऑफ टू, रेडॉक्स में दो पार्ट होता है। एक पार्ट क्या है? एक पार्ट इज रेड जिसका मतलब होता है रिडक्शन, और एक पार्ट इज ऑक्स जिसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो रेड ऑक्स में रेड जो है वो रिडक्शन है और ऑक्स जो है वो ऑक्सीडेशन है। अब हेडिंग डालिए, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है
वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट किसके ऊपर डिपेंडेंट है? मॉडर्न कॉन्सेप्ट इज डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रॉन थ्योरी, डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रॉन थ्योरी। और इलेक्ट्रॉन थ्योरी मतलब इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट कहते हैं। दिस इज ओनली कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। तो आप लिखिए द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ redox reaction, the modern concept of redox reaction deals with the modern concept of redox reaction deals with the transfer of electron from one species to another, the transfer of electron from one species to another in a particular chemical reaction, full stop. As electron is involved in a particular reaction, full stop. As electron is involved, this is called as electron theory or electronic concept. As electron is involved, this is called as electron theory or electronic concept. चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन थ्योरी या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। यहां तक कोई डाउट? डन? ये लिख लिए। इसके नीचे लिखिए ऑक्सीडेशन, राइट, ऑक्सीडेशन। तो अब हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को थ्योरी के हिसाब से, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी या मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से समझते हैं, राइट। ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच एन एटम और आयन लूजेस वन और मोर इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन किसको कहा गया? ऑक्सीडेशन बोला जाता है एक ऐसा प्रोसेस, ऑक्सीडेशन किसको कहा गया? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक एटम या आयन, एन एटम और आयन लूजेस वन और मोर इलेक्ट्रॉन, लूजेस वन और मोर इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग किस शब्द से याद करते हैं? एलईओ से, जहां पर एल डिनोट्स लॉस, ई डिनोट्स इलेक्ट्रॉन एंड ओ डिनोट्स ऑक्सीडेशन, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस ऑक्सीडेशन, ये एलईओ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस ऑक्सीडेशन। अब इसका मैं एक आध एग्जांपल आपको देता हूं। देखिए सोडियम जब किस में कन्वर्ट हुआ? सोडियम प्लस में, बाई एडिंग वन इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम जीरो से कहां चला गया? फर्स्ट स्टेट में चला गया। नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। और जब कभी नंबर बढ़ता है उसको क्या कहते हैं? नंबर जब कोई बढ़ता है उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। नंबर बढ़ेगा मतलब ऑक्सीडेशन, घटने का मतलब होता है रिडक्शन। नंबर घटने का मतलब होता है रिडक्शन। तो ये लिख लीजिएगा, एलईओ का मतलब लिख लीजिएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एलईओ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लिखिए, Fe2+ is getting converted to Fe+3। यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है मतलब यहां पर भी क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। यहां पर भी क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। अब ये तो हो गया जहां पर आप ऐसे स्पीसीज की बात कर रहे हैं जो 0 से +1 या +2 से +3 गया, सारे प्लस हैं। अगर कोई नेगेटिव स्पीसीज है, जैसे मैं कहूं S2- कन्वर्ट हो रहा है S में, S2- किस में कन्वर्ट हो रहा है? S में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां पर भी कितने इलेक्ट्रॉन ऐड हुए होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए होंगे या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ होगा? भाई सल्फर 2- था, वो अगर सल्फर में कन्वर्ट हुआ है, सल्फर 2- अगर सल्फर में कन्वर्ट हुआ है, सल्फर 2- अगर सल्फर में कन्वर्ट हुआ है, तो यहां पर भी क्या हुआ है? ये नंबर जो है वो -2 से किस में चला गया? 0 में चला गया। नंबर बढ़ा कि घटा? -2 से 0 में गया तो नंबर बढ़ा ना, नेगेटिव से 0 की ओर जा रहा है तो भी नंबर बढ़ा। तो यहां पर भी क्या हो रहा होगा? यहां पर भी क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव वाले के साथ ही ऑक्सीडेशन होता है, अगर किसी के पास नेगेटिव चार्ज है तो उसका भी क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है। एक और एग्जांपल देता हूं, मैं चाहूंगा ये खुद से आप निकालिए। MnO4 2- कन्वर्ट हो रहा है Mn+2 में। इसमें कन्वर्ट हो रहा है MnO4- में, MnO4
माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, प्लस इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर आप निकालिए, देखिए Mn जो है वो 2 माइनस से कहां चला गया, -1 में। Mn 2 माइनस से कहां चला गया, -1 में। अगर कोई 2 माइनस से -1 में गया तो नंबर बढ़ा कि घटा, नंबर बढ़ा ना, -2, क्योंकि आप अगर नंबर लाइन देखेंगे तो ये -2 है और ये -1 है। एनी नंबर विच इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द नंबर लाइन इज ग्रेटर, तो -1 बढ़ा, और अगर बढ़ रहा है तो ये क्या हुआ इसका, ऑक्सीडेशन में। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव वाले का ही ऑक्सीडेशन होता है, इवन नेगेटिव वालों का भी ऑक्सीडेशन होता है। तो आगे लिखें, द स्पीसीज which loses electron during oxidation, the species which loses electron during oxidation are called reducing agent। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो आप ये हमेशा याद रखिएगा कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है वो एक बहुत अच्छा क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। तो आप लोग रिड्यूसिंग एजेंट का एक और डेफिनेशन में लिखवा देता हूं आपको। रिड्यूसिंग एजेंट, एक तो जो लिखा वो लिखिए, दूसरा लिख लीजिए। रिड्यूसिंग एजेंट इज द सब्सटेंस, रिड्यूसिंग एजेंट इज द सब्सटेंस which itself gets oxidized and reduces others। वो खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, खुद ऑक्सीडाइज होगा और सामने वाले को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो itself get oxidized but reduces other, itself get oxidized and reduces other is called as reducing agent। ऐसा कोई भी जो स्वयं ऑक्सीडाइज हो और सामने वाले को क्या करे, रिड्यूस करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। यानी जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो 100% उसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा उसका 100% क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। इसको मैं बड़ा अच्छा एग्जांपल से बार बार कहता हूं। आप मान लीजिए एक जगह से दूसरे का ट्रैवल करते हैं, तो मैंने आपसे कहा होगा कि मान लीजिए आप यहां से दिल्ली ट्रैवल करना चाहते हैं। तो जब आप यहां से दिल्ली ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो उस ट्रैवल के दरमियान जब आप यहां से दिल्ली जा रहे हैं तो आप टिकट कटवाते हैं। टिकट किससे कटवाते हैं, आप टिकट कटवाते हैं ट्रैवल एजेंट से। तो ट्रैवल एजेंट टिकट काटता है, पर ट्रैवल कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं। ट्रैवल हम लोग करते हैं, पर टिकट किससे कटवाते हैं, ट्रैवल एजेंट से। इसी तरह से जैसे ट्रैवल एजेंट टिकट काट रहा है लेकिन ट्रैवल हम कर रहे हैं, ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट सामने वाले को रिड्यूस करता है पर खुद रिड्यूस नहीं होता है। रिड्यूसिंग एजेंट सामने वाले को रिड्यूस करता है और खुद क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो अगर ट्रैवल एजेंट सामने वाले को ट्रैवल करा रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट सामने वाले को क्या कराएगा, रिड्यूस कराएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले को क्या कराएगा, ऑक्सीडाइज कराएगा। तो जो एजेंट है वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कराता है या फिर रिड्यूस करता है। और खास करके जब हम रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहे हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट अगर सामने वाले को रिड्यूस कर रहा है तो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यहां तक आपको ऑक्सीडेशन और रिड्यूसिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आप लिखिए रिडक्शन, हेडिंग डालिए रिडक्शन, हेडिंग डालिए रिडक्शन। तो रिडक्शन क्या है, तो रिडक्शन का जैसे मैंने आपको बताया, रिडक्शन मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये एक शब्द जो हमने बार बार मैंने पहले भी कहा है, पहले भी आज भी लिखे थे, GER से इसको याद करते हैं। यहां पर G डिनोट करता है गेन, E डिनोट करता है इलेक्ट्रॉन और R डिनोट करता है रिडक्शन। तो मैंने आपसे कहा भी है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, इज रिडक्शन। लिखिए रिडक्शन इज डिफाइंड एज the process in which an atom or ion has the tendency to gain electron. A process in which an atom or an ion has the tendency to gain electron, ब्रैकेट में लिखिए वन और मोर देन वन, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं। अच्छा, ये जो प्रोसेस है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेशन। लिख लीजिए, द प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोनेशन। और ऑक्सीडेशन का जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं, डी इलेक्ट्रोनेशन। तो ऊपर जाके भी लिख लीजिएगा,
ऑक्सीडेशन में भी जाके लिख लीजिएगा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डी इलेक्ट्रोनेशन। तो मैं ऊपर जाके मैं भी लिख लेता हूं, ये जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, डी इलेक्ट्रोनेशन बोलते हैं। जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या कहते हैं, डी इलेक्ट्रोनेशन। ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर आप इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं तो जो शब्द यूज कर रहे हैं वो क्या है, डी इलेक्ट्रोनेशन। यानी ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, और इलेक्ट्रॉन का लॉस होना मतलब इलेक्ट्रोनेशन माने एडिशन, तो डी इलेक्ट्रोनेशन मतलब उसका लॉस हो जाना। तो जैसे आपने इसमें डी इलेक्ट्रोनेशन कहा है, वैसे ही रिडक्शन में इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेशन। इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेशन, यानी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको क्या कहते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, अब कुछ क्या देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, क्लोरीन Cl प्लस इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग कन्वर्टेड टू Cl-1। ये जीरो स्टेट में है, ये -1 में है। नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है, जीरो से अगर आप -1 जा रहे हैं, नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है, घटा। घटा का मतलब क्या होता है, रिडक्शन। तो यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। एग्जाम्पल नंबर 1 क्लियर है। एग्जाम्पल नंबर 2, दिस एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 कोई भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं SN4+ बोल रहा हूं, SN4+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स SN2+। नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है, +4 से +2 गया, नंबर घटा। और अगर नंबर घटा तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ये नंबर क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3, Fe3+ प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe+2। तो यहां पर ये नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है, और नंबर घटा मतलब ये क्या है, ये भी क्या है, रिडक्शन है। तो आप किसी भी एग्जांपल को अगर आप ध्यान से देखिएगा, किसी भी एग्जांपल को आप ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखाई दे रहा है कि अल्टीमेटली द नंबर इज डिक्रीजिंग, और अगर नंबर घट रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग रिडक्शन कहते हैं। कोई दिक्कत। अब यहां से एक और कॉन्सेप्ट की उत्पत्ति होती है, दैट इज व्हाट, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो खुद क्या हो, रिड्यूस हो, और सामने वाले को क्या करे, ऑक्सीडाइज करे। जो सामने वाले को क्या करे, ऑक्सीडाइज करे, और खुद क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। अगर खुद रिड्यूस हो रहा है, इटसेल्फ गेटिंग ऑक्सीडाइज, इटसेल्फ गेटिंग रिड्यूस, इटसेल्फ रिड्यूस हो रहा है, लेकिन सामने वाले को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, अदर को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑब्वियसली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज ही करेगा। जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ट्रैवल एजेंट का एग्जांपल दिया था, तो अगर मैं ट्रैवल एजेंट हूं तो मैं सामने वाले को ट्रैवल करवाता हूं, वैसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये सामने वाले को क्या करवाएगा, ऑक्सीडाइज कराएगा। खुद क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो लिखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का डेफिनेशन लिखिए, द स्पीसीज विच गेन इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग रिडक्शन, the species which gain electron during reduction, the species which gain electron during reduction are called oxidizing agent, are called oxidizing agent। तो ये वन ऑफ द डेफिनेशन है। और इसका एक और डेफिनेशन है, the substance which itself get reduced and oxidizes other। इसका दूसरा डेफिनेशन है, the substance which itself get reduced and oxidizes others is known as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा डेफिनेशन भी लिख लीजिए, द सब्सटेंस विच इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइजेज अदर इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। डन। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल है, Zn solid when react with HCl aqueous it gives Zn2 plus aqueous plus H2 गैस। ये एग्जाम्पल आपको मान लीजिए दिया गया, ये एग्जाम्पल आपको दिया गया, आपसे कह रहा है कि बताइए इस रिएक्शन में क्या हो रहा है। तो मेरा तो सीधा सीधा समझना है कि भाई आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखिए, ये 0 है और ये कहां है, +2। ये 0 से कहां चला गया, +2 को चला गया। नंबर बढ़ा कि घटा,
बढ़ गया, अगर नंबर बढ़ा तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। ये सिंपल एक बात हो गई। और इसी की अगर मैं दूसरी बात बोलूं तो ये +1 स्टेट में था और यहां पर ये कहां चला गया, 0 में चला गया। ये +1 से कहां जा रहा है, 0 में। नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है। अगर ये घट रहा है तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। और एक ही रिएक्शन में जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जनरली आपको यह पता होना बहुत जरूरी है, इसके अंदर द सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइज कौन है, ऑक्सीडाइज कौन है, द सब्सटेंस जिसका रिडक्शन हुआ वो कौन है, द सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है वो कौन है, और सब्सटेंस जो रिड्यूसिंग एजेंट की काम कर रहा है वो कौन है। तो ये चार चीजें आपको यहां पर पता होनी चाहिए कि इसमें कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ, किससे रिड्यूस, कौन सा ऑक्सीडाइज, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट। रिएक्शन को ध्यान से देखिएगा, रिएक्शन को ध्यान से देखिएगा। तो जिंक जो है वो क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। तो जिंक का यहां पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, यहां पर आप लिख सकते हैं जिंक का जो है वो ऑक्सीडेशन हुआ है। तो आप यहां क्या लिखिएगा, जिंक लिखिएगा। जिंक का आपने क्या किया, ऑक्सीडेशन किया। फिर रिड्यूस कौन हुआ है, तो हाइड्रोजन जो है वो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यानी HCl यहां पर क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। अगर जिंक ऑक्सीडाइज हुआ है तो इसको कोई तो ऑक्सीडाइज किया होगा। तो इसके ठीक सामने कौन है, HCl है। तो HCl क्या होगा, अगर ये ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये HCl उसको ऑक्सीडाइज किया होगा, यानी ये क्या है, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर ये रिड्यूस हुआ है तो कोई तो उसको रिड्यूस किया होगा, तो वो क्या है, जिंक क्या है यहां पे, रिड्यूसिंग एजेंट है। ऐसे भी समझ में आना चाहिए, जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूसेस अदर। तो जो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वही क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसका डेफिनेशन क्या पढ़े हैं, जो इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइजेस अदर। तो अगर ये इसका रिडक्शन, तो रिडक्शन किसका हुआ है, इसका, तो इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी क्या होगा, सेम होगा। यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन हुआ है वो दोनों एक ही लोग होते हैं, और जो रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो दोनों एक ही लोग होते हैं। तो इस तरह से आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कहानी समझ में आ गया। कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं, एक रिएक्शन में दे रहा हूं, उसका आप बताइए क्या होता है। ZnSO4, sorry, Zn solid when react with CuSO4 aqueous, it gives ZnSO4 aqueous प्लस Cu solid। आपसे पूछ रहा है, बताइए कि इसमें किसका रिडक्शन हुआ है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, रिडक्शन किसका हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो कुल मिलाकर ये चार चीजें आपको यहां पर बतानी है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, किसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। इसको बताने का बेस्ट तरीका है, आप यहां 0 से कहां चले गए, +2 में चले गए। नंबर बढ़ा कि घटा, नंबर बढ़ा, और अगर नंबर बढ़ता है तो उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यानी यहां पर जिंक का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ये यहां +2 स्टेट पर था और यहां किस स्टेट में आ गया, 0 स्टेट में। अगर कोई +2 स्टेट से 0 स्टेट में जा रहा है तो नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है। घट रहा मतलब इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। और अगर इसका रिडक्शन हुआ है तो रिडक्शन किसका हुआ, CuSO4 का क्या हो गया, रिडक्शन होगा। मैंने आपसे बताया था जो जिसका रिडक्शन होता है वही क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो आपने डायरेक्टली Zn और CuSO4 इस तरह से आपने लिख लिया। सबका यही आंसर आ रहा है क्या, गॉट इट, नहीं आया, आ गया। लिखिए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो लिखा जाए उसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन के बारे में। तो यहां पर जो एग्जांपल अभी लिए थे ना उसी से हम लोग इसको पढ़ लेंगे। हेडिंग डाल लेते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन, हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन जो है वो क्या है उसको समझते हैं। जब कभी भी कोई रिडॉक्स रिएक्शन होती है, जब कभी भी कोई रिडॉक्स रिएक्शन होती है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक है रेड,
रेड मतलब होता है रिडक्शन, और एक है ऑक्स, ऑक्स मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन को आप आधा आधा करके लिख देते हैं तो जो रिएक्शन बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाफ रिएक्शन कहते हैं। अब आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उससे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने एक रिएक्शन देखा था, Zn solid when react with Cu2 plus aqueous, मैं CuSO4 नहीं लिख के Cu2 plus aqueous लिख दिया। ये किस में कन्वर्ट हो रहा था, Zn2 plus aqueous में कन्वर्ट हो रहा था, और साथ में आपको Cu solid मिल रहा था। डन। अभी आपने इसका स्टेट 0 था, ये +2 में चला गया, ये +2 में था, 0 में चला गया। तो आपने बताया मुझे कि भाई इस नंबर का बढ़ रहा है तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और आपने ये भी बताया कि ये वाला जो नंबर है ये चूंकि घट रहा है तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहां तक आपने मैंने थोड़ी देर पहले मुझे बताया था। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको दो हाफ में डिवाइड करते हैं। तो अब मैं हेडिंग मैंने उसके अंदर लिख रहा हूं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। क्या लिख रहा हूं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो अब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से देखिए। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में मैं लिखूंगा किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, Zn solid is getting converted to Zn2+, और साथ में आपको क्या मिला होगा, 2 इलेक्ट्रॉन मिला होगा। ये जो हमने लिख दिया ये अब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो गया। और सिमिलरली जब हम यहां पर रिडक्शन हाफ लिखेंगे, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखेंगे, तो सिर्फ आधी रिएक्शन जो रिडक्शन वाली है उसको लिख देंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, उसको बोलेंगे रिडक्शन हाफ। जैसे यहां पर लिखेंगे Cu2 plus aqueous plus 2 electrons get converted into copper solid। तो अब ये क्या बन गया, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ रिएक्शन बन गया। समझ में आया। तो पहले आप डेफिनेशन लिखिए ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन का। व्हेन ये जो हाफ रिएक्शन है, हेडिंग क्या डाले थे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखिए ना, तो इसको लिखिए पहले। According to electronic concept, according to electronic concept, according to electronic concept, according to electronic concept या modern concept, when two reactions of either oxidation or reduction, two reactions of either oxidation or reduction written separately, written either oxidation or reduction written separately is known as half reaction, is known as half reaction. This half reaction are of two type, this half reaction are of two type। पहला ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, दूसरा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। पहला ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, दूसरा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। पहला ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, दूसरा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। हेडिंग डालिए ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, हेडिंग डालिए ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। द रेडॉक्स रिएक्शन in which the oxidation is written separately, the redox reaction from which the oxidation is written separately in the form of a reaction is known as oxidation half reaction। redox reaction में से जब आप ऑक्सीडेशन को अलग से लिख लेते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और दूसरा लिखिए फ्रॉम अ रिडॉक्स रिएक्शन, जब आप रिडक्शन को अलग से लिख लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है, तो दूसरा लिखिए रिडक्शन हाफ रिएक्शन, द रिडॉक्स रिएक्शन फ्रॉम विच द रिडक्शन रिएक्शन इज सेपरेटली रिटन इज नोन एज रिडक्शन हाफ रिएक्शन, इज नोन एज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। और उसके नीचे जो ये कहानी हमने बताई है आपको, ये आप अपने कॉपी में लिख लें। तो ये एग्जाम्पल दे दीजिएगा और इसी एग्जाम्पल की मदद से यहीं लिखिएगा। ये यहीं से आया है, रेड मतलब रेडॉक्स, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन,
तो जब रेडॉक्स रिएक्शन ही दो शब्दों से मिलकर बना है, रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, तो इस प्रकार से जब हमने एक ही रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है तो उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो अगर एक ही रिएक्शन में रिडक्शन भी हुआ है और ऑक्सीडेशन भी हुआ है तो उसको सेपरेटली जब लिख देते हैं तो वो क्या बन जाता है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। उसी को हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ या फिर रिडक्शन हाफ रिएक्शन बोलते हैं। तो आप लोगों ने ये दोनों रिएक्शन लिख लिया होगा, एक को हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ बोलते हैं और दूसरे को रिडक्शन हाफ रिएक्शन बोलते हैं। और इसको हम लोग पढ़ इसीलिए रहे हैं क्योंकि अब जो अगला टॉपिक हमारा होने वाला है दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसके अंदर हमें दो हाफ में रिएक्शन करके और फिर आगे कहानी स्टार्ट करते हैं। तो यहां तक हम लोग रखते हैं, अगली क्लास में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम लोग स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।